हेलो दोस्तों। तो शायद तुम लोगों ने गाना सुना होगा मुन्ना भाई का, जो ऐसे था करके यार, कैसे कटेगा दिन 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 दिन। वैसे हम लोग की एक दिक्कत होती है, कैसे रटेंगे दिन 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 दिन। दिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि काफ़ी टाइम लगता है, टफ, बट अब लगेगा बहुत ज़्यादा ईजी, लाइक लेमन स्क्वीज इज डैम ईजी। सो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो इसका मैंडेट कैसे होता है? मैंडेट होता है 152 सेक्शन सब सेक्शन 3 के अंदर। उसके अंदर बोलता है मैंडेटरी टू हैव डन, लाइक इंडिविजुअल हु एवर वांट्स टू बी डायरेक्टर ही शुड हैव डन अंडर सेक्शन 154 और एनी स्पेसिफाइड नंबर बाय सीजी अंडर सेक्शन 153। सो अब एक सेक्शन जंप करेंगे तो आएगा 153। 153 में आता है, सिंपल सी बात है, उसमें बात करता है एप्लीकेशन फॉर डिन। आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी DIR 3 में इन ए मैनर स्पेसिफाइड, जो भी आपके एक्ट ने स्पेसिफाई करा हो, फीस और मैनर जो भी हो, उसके आप CG को करोगे एप्लीकेशन। उसके अंदर आपका CG आपको एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर डिन आपको प्रोवाइड करा देगा। अदरवाइज उसी सेम सेक्शन के अंदर 153 के अंदर CG आपको बता देगा इफ देयर इज एनी अदर नंबर स्पेसिफाइड फॉर CG इन सेड ऑफ डिन। सो वो आपका यूज हो सकता है डायरेक्टरशिप के लिए, अगर CG ने स्पेसिफाई करा है तो। फिर हम जाते हैं 154 में, विच इज़ अ अलॉटमेंट ऑफ डिन। अगर आपको जब डिन अलॉट हो जाता है बाय CG विद इन 30 डेज, मैंने आपको ऊपर बता दिया, वही वाली बात यहाँ पे सिंपल, वो सेक्शन यहाँ पे लोगों ने वो बात यहाँ पे लिखी है कि CG आपको 30 दिन के अंदर अलॉट कर देगा। जब आपको अलॉट हो जाएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? रिपोर्ट करने की कंपनी में, जो क्या का 156 के अंदर आएगा कि आपको अपनी कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा, भाई मेरे पास दिन आ गया है, 30 दिन के अंदर दिन आने के, ठीक है। और सेकंड होता है कंपनी को करना पड़ता है ROC को रिपोर्टिंग, जो कि होता है हमारा 15 दिन के अंदर अंडर सेक्शन 157। प्लस देयर इज वन मोर सेक्शन विच इज आई डोंट थिंक रेलिवेंट और नॉट, बट इट इज 155, जो कहता है आपको कि आप एक से ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकते। वो शायद मिलेगा भी नहीं, होल्ड करने की तो बात अलग ही है। प्लस यहाँ पे हम कॉन्ट्रावेंशन की बात करते हैं, इनमें से अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, फर्स्ट विल टॉक अबाउट 157 का कॉन्ट्रावेंशन। ओके, लेट मी जस्ट से अगेन, फर्स्ट विल टॉक अबाउट 157 का कॉन्ट्रावेंशन, जहाँ पे कंपनी फेल हो गई ROC को इंटीमेट करने 15 दिन के अंदर, तो उसमें कॉन्ट्रावेंशन है कि अगर कंपनी के ऊपर है तो उसका 25,000 रुपये आपका पेनल्टी, प्लस 100 रुपीज़ पर डे इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग फेलियर till 1 lakh rupees. It will not exceed 1 lakh. Same case in case of officer. If any officer is in defaulting, so same will happen, like 25,000 penalty plus 100 rupees continuing till 1 lakh rupees. ये आपका 157 का था, but there is one more penalty if you are doing any contravention. Okay, let me just tell you one more section first. There is also one more section 158, जहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पास अगर डायरेक्टर कोई भी इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहा है, कोई भी एक्सप्लेनेशन फर्निश कर रहा है, तो उसको अपना डिन की भी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। इट इज़ अ मैंडेटेड बाय सेक्शन 158। एंड हमारा जो दूसरा कॉन्ट्रवेंशन होता है वो होता है आपका सेक्शन 159 के अंदर, जिसमें कि आप अगर कंप्लाई नहीं करते 152 के साथ, आपके पास दिन नहीं था, 155 के साथ जिसमें आपने एक से ज़्यादा दिन होल्ड करा, या फिर 156 के साथ जिसमें आपने कंपनी को दिन इंटीमेट नहीं करा, सो भाई साहब आपको भरना पड़ेगा 50,000 रुपये की पेनल्टी प्लस 500 रुपये रोज़। कोई लिमिट ही नहीं है इसमें, तो भाई संभाल के, ठीक है। तो ये था, सो ये थी आपकी बातें दिन की। प्लस इसमें एक दो बातें और कर लेते हैं कि भाई अगर दिन में आपका कोई भी चेंजेस आता है, जो आपने DIR 3 में डिटेल्स दिया था उसमें आपने हल्का सा भी कुछ चेंज होता है, तो आपको 30 दिन के अंदर उस चेंज के CG को बताना पड़ेगा DIR 6 में, और वो आपको अपडेट कराना पड़ेगा। CG आपका MCA जो आपका डिन MCA सेल होता है, वो आपका रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देगा, प्लस आपके उसके 15 दिन के अंदर आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा वो चेंज। सो इतना ही था डिन में। आई डोंट थिंक कि एक और पर्टिकुलर पॉइंट है KYC का, बस KYC दायित्व को करानी पड़ेगी, हर साल की बात है। DIR 3 KYC के अंदर नहीं करवाएगा तो उसके ऊपर भी उसका कॉन्ट्रवेंशन होता है कि उसका डिन एक्टिवेट हो जाएगा, ये होता है, फिर KYC करा के एक्टिवेट हो सकता है। सो दिस इज डिन यार, आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी टफ, इट इज़ वेरी इजी। सो यस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट ना भी करो, इट्स ओके, इट्स जस्ट फॉर माई रिविजन पर्पस। टेक केयर।